बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी खबरें अब तक आ चुकी हैं याहिया अफरीदी साहब के हलफ उठाने के बाद, और ये तीनों खबरें ऐसी हैं जो हुकूमत के लिए खुशाइंद नहीं हैं, हुकूमत के लिए परेशान कुन हैं। ये तीनों चीज़ें हुकूमत के जो तवक्कुआत हैं उसके बरक्स हैं। पहली खबर, इससे पहले मैंने आपको बताया कि याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुला ली है, और उस खबर के बाद जो दूसरी खबर आई है वो ये आई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट पहुँचते ही जो पहला बड़ा हुक्म जारी किया है उसमें काजी फायज़ ईसा का पहला बदतरीन फैसला कलअदम हो गया है। उनका ऑर्डर कलअदम हो गया है, ख़त्म हो गया है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसकी तश्कील नौ कर दी गई है। और उस कमेटी से साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के प्यारे प्यादे जस्टिस अमीरुद्दीन खान को कमेटी से उठा के बाहर फेंक दिया गया है, और कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हो गए हैं। और ये वो बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हुकूमत के लिए किसी भी धचके से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि हुकूमत ने जरदारी काबीना ने मंजूरी दी थी। मंजूरी देने के बाद जो जरदारी है उसने ऑर्डिनेंस जारी किया, और जरदारी के ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद ये जुमे का दिन था, फ़ौरन ही काजी फायज़ ने आधे घंटे के अंदर अंदर मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल बाहर किया था, और उन्होंने जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को ऐड कर लिया था। काजी फायज़ ईसा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे मुनीब अख्तर साहब पर, वो इल्ज़ामात भी रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं, क्योंकि अगर उन इल्ज़ामात को दुरुस्त समझते याहिया अफरीदी साहब तो फिर वो कभी भी मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी में शामिल ना करते। तो मुनीब अख्तर साहब का इस कमेटी में आना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन तीसरी साथ जल्दी जल्दी आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। हुकूमत जो तवक्कुआत लगाई बैठी थी, हुकूमत की जो कोशिश थी कि हुकूमत से ऊपर की जो हुकूमत है, जो उनके लोग कहते पड़ रहे थे कि अब सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे बल्कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस अमीरुद्दीन खान होंगे, तो ये भी चीज़ रद्दी की टोकरी में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो अपडेट जो की गई है उसमें सीनियर प्यूनी जज जो है वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके बाद सीनियरिटी में मुनीब अख्तर साहब हैं, और फिर अमीरुद्दीन खान साहब हैं, और जमाल खान मुंतखिल साहब हैं, फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब, हसन अज़हर, सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, मुसरत हिलाली साहबा, जस्टिस इरफान सादत खान साहब, और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर अलमी अखेल। ये हैं जनाब जो लिस्ट अपडेट की गई है। सीनियरिटी में मंसूर अली शाह साहब ही सीनियर प्यूनी जज हैं, तो ये भी एक हुकूमत के लिए सेटबैक है, क्योंकि जो वो कहते फिर रहे थे कि जनाब सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो अब जस्टिस अमीरुद्दीन खान होंगे, और ये जज जो सुपरसीड हो गए हैं ये अब सीनियर प्यूनी जज के तौर पर नहीं आ सकते, तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। देखें, याहिया अफरीदी साहब ने अब तक जो तीन चीज़ें की हैं वो तीनों बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं। अब आगे क्या करते हैं वो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि जैसे अहमद अदील सरफराज साहब ने अपनी वीडियो में कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे कि हमें अभी किसी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम बहुत जल्दी तवक्कुआत बांध लेते हैं, बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और फिर जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो फिर बड़ा एक जो है वो अज़ियतनाक वो लम्हा होता है। तो इसलिए अभी तक जो चीज़ें हैं उस पर तारीफ बनती है याहिया अफरीदी साहब की। आगे जहाँ पे तनकीद होगी तनकीद भी करेंगे, लेकिन अभी तक तीनों चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। पहला पॉजिटिव उनका कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है सोमवार को, और दूसरा उन्होंने मुतालबा मान लिया है मंसूर अली शाह साहब का, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा था 2-3 दिन पहले भी, जिस लेटर में उन्होंने कहा था, एक बेंच बनाया था काजी फायज़ साहब ने, उस बेंच में मंसूर अली शाह साहब को ऐड नहीं किया था। मंसूर अली शाह साहब भी उस जिसका रिव्यू था उस फैसले में शामिल थे, तो मंसूर अली शाह साहब जब नहीं थे तो वकील ने जाके कहा कि जी मंसूर अली शाह साहब को ऐड करें इसमें, तो काजी साहब ने कहा कि ठीक है उनको ऐड कर देते हैं। काजी साहब ने बेंच की तश्कील नौ की, उसमें मंसूर अली शाह साहब को ऐड किया, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिख के उस बेंच में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा था कि मैं किसी भी उस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जो ये कमेटी तश्कील देगी जिसमें काजी फायज़ ईसा और अमीरुद्दीन खान हैं। और उन्होंने कहा था कि जब तक मैंने पहला जो लेटर लिखा था उस पर अमल दरामद नहीं होता। उस लेटर में उन्होंने 3 चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा था या तो मुनीब अख्तर साहब को दोबारा कमेटी में लेके आएँ, और अगर मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में नहीं लेके आना फिर 2 चीज़ें करें, या फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, फुल कोर्ट मीटिंग में बैठ के और इस जरदारी के ऑर्डिनेंस को डिस्कस करें कि आया ये ऑर्डिनेंस दुरुस्त है या नहीं है, या इसको ओपन कोर्ट में जुडिशल साइड पे लगा के और इसके ऊपर फैसला करें। जब तक ये फैसला नहीं होता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। अब याहिया अफरीदी साहब ने उनका ये मुतालबा मान लिया है, और उनका मुतालबा मानते हुए पुरानी कमेटी को बहाल कर दिया गया है, जिसमें यह था कि सीनियर 3 यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उसके बाद 2 सीनियर 3 जज। अब 2 सीनियर 3 जज जो हैं वो
ये हैं अपना मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि इसमें होगा ये कि अब याहिया अफरीदी साहब जो हैं, इसका ये भी मतलब है कि इस वक्त तक आप कह सकते हैं कि याहिया अफरीदी साहब लगता नहीं है कि कोई कमिटमेंट देकर आए हैं, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट देकर आए होते तो फिर वो कभी भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी से ना निकालते। इस कमेटी से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को निकालने का मतलब यही है कि याहिया अफरीदी साहब कोई कमिटमेंट नहीं दे के आए और वो बगैर कमिटमेंट के आए हैं। अब तक ये मुहतात तौर पर ये बात की जा सकती है, अगर वो कोई एजेंडा लेकर आए होते तो फिर वो कभी भी अमीनुद्दीन खान को हाथ भी ना लगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो काजी साहब के ना सिर्फ लाडले थे, प्यारे थे, बल्कि नून लीग का तो ख्याल था कि जब हम याहिया अफरीदी साहब को नामजद करेंगे चीफ जस्टिस के लिए, उनकी मंजूरी देंगे, वो नहीं बनेंगे तो फिर आगे अमीनुद्दीन खान साहब बन जाएंगे। तो ये हुकूमत की जो है ये तवक्कुआत थी। लेकिन जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब ने पहले 3 फैसले किए हैं, इससे अब आप कह सकते हैं कि उम्मीद पैदा हुई है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ये उम्मीद पैदा हुई है, जाती है नहीं जाती वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये जो आप कमेटी है ना, देखें अब याहिया अफरीदी साहब के पास एक आसान जवाब है। कोई भी मामला आता है और जब वो मामला आता है उनके पास और वो कमेटी के अंदर रखते हैं और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें वो समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और 2 जज कहने होना चाहिए, तो 2-1 से फैसला हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ना वो ये होगी कि सबसे बड़ी जो खबर होगी वो होगी जब 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है उनको, उनकी पेटिशंस जो अभी चैलेंज किया जाएगा, उनकी जो पेटिशंस जब रखी जाएंगी इस कमेटी के सामने, तो फिर इंटरेस्टिंग होगा कि कमेटी क्या फैसला करती है। कमेटी क्या कहती है कि इसको आईनी बेंच सुनेगा, या कमेटी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुनेगा, या वो समझते हैं कि सीनियरिटी में 7 जजेस सुनेंगे, या वो समझते हैं सीनियरिटी में 10 जज सुनेंगे। ये वो इंटरेस्टिंग है। और अगर कमेटी के सामने जाएगा तो कमेटी के सामने ये भी देखना होगा कि ये जो 2 दोबारा भर्ती हुए नौकरी पे जज हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर अलामी खेल, ये दोनों अगर फुल कोर्ट तश्कील पाती है तो उस फुल कोर्ट में होंगे या नहीं होंगे। और फिर ये सीनियर प्यूनी वाली जो मैंने आपको बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें भी कुछ लोग कह रहे थे कि आप देख लीजिएगा ये अटॉर्नी जनरल के से मंसूब जो खबर लगी है ये दुरुस्त नहीं है, और आप देखिएगा सीनियर प्यूनी जज जो है वो मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर यानी ये उनमें नहीं होंगे, यानी सीनियर प्यूनी और सीनियर तरीन जज में ये नहीं होंगे। ये दोनों अब आउट हो गए हैं हर कमेटी से, हर मामले से, और इवन के यहाँ तक कहा जा रहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी आउट हो गए हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी आउट हो गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी यही 2 जज होंगे। कौन कौन होगा अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आमिर फारूक साहब, और आमिर फारूक साहब के बाद जो है वो जो जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट वाले इश्तियाक इब्राहिम साहब, वो हैं। तो ये हैं अब 5 जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो कि फोरम है जजेस को के एहतसाब का, और अगर किसी जज को निकालना है तो रेफरेंस वहाँ पे उनके सामने जाता है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी अब जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस के अलावा 4, उसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, और मुनीब अख्तर साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। ये वो जजेस हैं जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। तो ये काजी फाइज ईसा के लिए पहला सेटबैक है कि काजी फाइज ईसा जो अपनी तरफ से अमीनुद्दीन खान साहब को लगा कर गए थे कमेटी में, और काजी फाइज ईसा साहब ने नून लीग की माँ पे उनको लगाया था और मुका करके लगाया था, डील के तहत लगाया था। और ज़रा ये दावा करते हैं, इसलिए हम हर वीडियो में याद कराते रहेंगे कि याहिया अफरीदी साहब को इसकी तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि जो इल्ज़ाम लगता है, और वकला भी ये इल्ज़ाम कुछ लगाते हैं कि जो सलीना ईसा साहब हैं उनकी ये सिलेक्शन थी कि अमीनुद्दीन खान साहब को आप लगाएं, क्योंकि इल्ज़ाम यह है कि सलीना ईसा साहिबा ही कहीं पे इन कॉन्टैक्ट थी, और वो जिसके साथ इन कॉन्टैक्ट थी वहाँ से फिर आगे इंस्ट्रक्शंस सलीना ईसा साहिबा के ज़रिए आती थी। ये वो इल्ज़ाम है जिसकी तहकीकात जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अगर कोई गैर जानिबदार कमीशन बनवा के नहीं करते तो ये इल्ज़ाम लगता रहेगा, ये बात होती रहेगी।